नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और लगातार जिस तरह से हम लोग आपसे मिलवा रहे हैं हमारे होनहार बच्चे जम्मू के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जो है क्लियर किया है और अलग अलग रैंक्स लेकर सभी बच्चे जो हैं उन्होंने सफलता हासिल की है, अपने परिवारों का नाम रोशन किया है, अपनी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन किया है और जहाँ जहाँ वो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका भी नाम रोशन किया है। एक बार फिर से सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीक्षा रैना जी, जिन्होंने 3rd रैंक लिया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंग्रेट्स। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पूरी जर्नी के बारे में बताइए और जब रिज़ल्ट निकला कैसा रिस्पांस था, फैमिली को कितना अच्छा लगा? थैंक यू सो मच सर। सर मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही। मैंने 2016 में भी दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो उस टाइम मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था, बट सर इस बार रैंक आ गई तो सर अब बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है सर। बहुत आई एम वेरी रिलीव्ड। ओके दीक्षा जी, कहाँ कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई है, थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए, फिर उसके बाद हम आपकी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में जानकारी चाहेंगे। सर मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय नड सांबा डिस्ट्रिक्ट से हुई है। और सर उसके बाद मेरा कॉलेज NIT श्रीनगर से हुआ है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी सर। ओके तो इसी बीच में कहीं जॉब वगैरह भी रही है आपकी? जी सर, एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा कंपनी में, तो मैंने हैदराबाद में भी सर काम किया है कुछ महीने आफ्टर कॉलेज सर। ओके दीक्षा जी, इसकी जो आपने कोचिंग वगैरह ली और जो जो आपके टीचर्स जिन्होंने आपकी हेल्प की, उन सबको आप किस तरह से थैंक्स करना चाहेंगे, अगर ऑनलाइन वो भी आपको देख रहे हो जिन जिन ने आपको पढ़ाया? जी सर GS की कोचिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा मेरी सेल्फ स्टडी पे ही थी, बट सर मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी शब्बीर सर से, ज्योग्राफी की। एंड सर अगर मॉरल सपोर्ट की बात रहे तो सर प्रीति मैम और नासिर सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मॉरली मेरे को बूस्ट करने में कि यू कैन डू इट। तो इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मैम भी साथ ही हैं जी सर। प्रीति मैम, कांग्रेट्स। आपको तो हर बार कांग्रेट्स मिलते ही हैं जितनी बार बच्चे क्लियर करते हैं। मैम कैसा लगा? और दीक्षा जब आपके पास पढ़ने आती थी कितना आप लोगों ने हेल्प की, कितना सपोर्ट रहा आपका, पूरा द ऑफिसर्स का पूरा कितना सपोर्ट रहा? थैंक यू सो मच सर। दीक्षा हमारे साथ एसोसिएटेड है 2018 से आई थिंक, है ना? तो तब से ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और मुझे 100% ये श्योरिटी थी कि दीक्षा तो क्वालिफाई करेगी एग्ज़ाम, टॉपर्स में होगी ये भी मुझे पता था। और आज मुझे बहुत खुशी है कि दीक्षा जो है वो उसने 3rd रैंक जो है वो 2018 की लिस्ट में लिया है। बाकी मैं यही कहूँगी कि मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ अब फ्यूचर अहेड कि आगे भी ये बहुत अच्छा करे अपनी लाइफ में, और मुझे इसका भी बहुत मेरे को यकीन है इस बात का कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा करेगी। प्रीति जी, दीक्षा जी से तो हम बात करेंगे ही, कई सारे एस्पायरेंट्स जो इस साल अटेम्प्ट देंगे या जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? किस तरह से वो भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, किस तरह से वो मतलब ओवरऑल अपने आप को ग्रूम करें ताकि वो भी जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को जो है क्लियर कर सकें? इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पेशेंस लेवल कितने। दीक्षा एक बेस्ट एग्जांपल है कि 2016 में जब उनका क्वालिफाई नहीं हुआ तो 2018 में वो टॉपर्स में से है। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चों की एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है उनकी, लेकिन कंसोलिडेशन बहुत कम रहती है। इस एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन किस फॉर्म में? आंसर राइटिंग के फॉर्म में। आप कितना भी पढ़ लीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आप प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। और पर्सनालिटी तो ये होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसके लिए आपकी ग्रूमिंग जो है वो फर्स्ट डे क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट डे से ही आप अपने आप को ये सोच के चलिए कि मैं IAS ऑफिसर हूँ और मुझे वैसे ही एक्ट करना है। बहुत अच्छी बात है। दीक्षा जी, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था क्लियर, तो उस टाइम कैसा लगा था? और क्या उस टाइम कुछ ऐसा तो नहीं लगा था कि कई बार बच्चे ना मोरल छोड़ देते हैं, जी हम नहीं देंगे अगला एग्ज़ाम? तो थोड़ा सा उस टाइम को अगर आप शेयर करना चाहें, और अगर आपको बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं जिनका कभी अटेम्प्ट रह भी गया हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? जी सर, एक्चुअली 2016 जो वाला अटैम्प्ट था उसमें माइंडसेट ऐसा था कि सीट्स थोड़ी रिलेटिवली ज़्यादा हैं जितनी आती थी, तो शायद हो जाएगा। बट सर वो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था और मैंने उस पैटर्न पे इतनी तैयारी नहीं की थी। जब आई लुक बैक अब मेरे को रियलाइज़ हो पा रहा है कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो नहीं हो पाया।
कोई बात नहीं सर, बट इसके बाद जब पैटर्न चेंज हुआ तो उसके बाद भी सर आप कभी होप नहीं लगा सकते कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा सर, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आज मेरी रैंक 3rd आई है सर, आई कांट टेल कि मतलब क्या ऐसा हुआ है कि सर जो रैंक 3rd आई है, क्योंकि हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी, उनकी हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होगा सर। तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एंड आपका मतलब टाइम होना चाहिए सर। आई थिंक आपका हो जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, एग्ज़ाम में आपका निकल जाएगा सर एग्ज़ाम। बट आप वो है कि सर पेशेंस रखिए। बच्चे बहुत सारे हैं जो लूज़ कर जाते हैं पेशेंस, बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं सर। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आप देते रहिए, आपका हो जाएगा सर, मैं तो यही मानती हूँ। फैमिली कितना सपोर्ट रहा, और आज अगर आपकी फैमिली भी इस वीडियो को देख रही हो, कितना सपोर्ट रहता है एक फैमिली का जब बच्चा इतनी पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है इसके लिए, फैमिली कितना सपोर्ट करती है? सर मेरी फैमिली का तो थरली सपोर्ट रहा है सर। मैं मानती हूँ कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब उन्होंने मेरे को पुश किया होगी शायद तुम्हें कुछ और जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, तो सर ऐसा कभी नहीं रहा। मेरी मदर का बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट रहा है सर, बीट फाइनेंशियली, बीट इमोशनली, क्योंकि आप व्हेन यू आर एट होम सर फाइनेंसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को सर कभी मना नहीं किया, एक बार भी मना नहीं किया सर। तो उनको मैं सारा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी सर, इसमें नो डाउट ऑन दैट। ओके दीक्षा जी, आपकी स्कूलिंग की जो आपने बात की, नड सांबा से आपकी स्कूलिंग हुई है, इसके अलावा आपने NIT श्रीनगर से जो है अपनी बाकी पढ़ाई की। मैम वहाँ की कुछ अगर मेमोरीज शेयर करना चाहें, क्योंकि NIT श्रीनगर से भी मेरे ख्याल से फर्स्ट 3 टॉपर्स NIT श्रीनगर के ही हैं, जिनमें से आपका 3rd रैंक आया है। तो वहाँ की कुछ अगर आप चीज़ें शेयर करना चाहें, वहाँ के टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, और आज नाम रोशन किया आपने NIT श्रीनगर का। यस सर, पहले सर मैं अपनी स्कूलिंग के बारे में बोलना चाहूँगी। जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग हुई है मेरी सर। मेरी आज मेरे को लगता है कि उस मेरी स्कूलिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सर JNV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है क्योंकि सर रेजिडेंशियल स्कूल है वो, और वहाँ पे एजुकेशन भी सॉर्ट ऑफ फ्री है, एंड आपको इतने अच्छे से ग्रूम करते हैं कि आप एक अच्छा मतलब यू आर लाइक सॉर्ट ऑफ आप बेटर पर्सन बन जाते हैं सर। एग्ज़ाम तो सेकेंडरी है, बट एक आप अच्छे इंसान ज़रूर बन जाते हैं उस स्कूल के थ्रू सर। एंड दूसरी बात रही NIT श्रीनगर की सर, तो कॉलेज तो सर हर एक की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो और हमारा कॉलेज सॉर्ट ऑफ काफ़ी ज़्यादा सर इंक्लूसिव था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया सर, लोकलाइट्स के साथ, इनफैक्ट यहाँ आउट ऑफ स्टेट लोगों के साथ इंटरेक्ट किया सर। तो काफ़ी एक्सपोजर मिला, काफ़ी लोगों की जगहों के बारे में सर पता चलता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है। तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर मेरा श्रीनगर में। ओके दीक्षा जी, हॉबीज़ के ऊपर बात करते हैं, और बिल्कुल लास्ट में फिर एक सवाल और रहेगा। तो हॉबीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या पसंद है दीक्षा जी को पढ़ाई के अलावा? सर मेरे को सर आई राइट ऑन कोरा सर, सोशल प्लेटफॉर्म है सर, उस पर मेरे को लिखना पसंद है। बाकी सर पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, क्योंकि सर प्रिपरेशन में सर जो टाइम बचता है ऐसा लगता है थोड़ा रिलैक्स कर लो, पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। और सर मेरे को ड्रॉ करना अच्छा लगता है सर। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अच्छा दीक्षा जी, जो भी एस्पायरेंट्स हैं इस टाइम वीडियो देख रहे हैं आपकी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, और अगर कुछ की पॉइंट्स बच्चों के लिए आप बताना चाहें, क्योंकि कई बार बच्चे जिस तरह से मैम ने कहा कि ओवरलोड हो जाते हैं पढ़ाई करके, तो आजकल तो स्मार्ट क्लासेस का टाइम है, स्मार्ट नॉलेज का टाइम है, क्या आप उन सबको मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा पहला मैसेज यही होगा कि प्लीज़ अपना सिलेबस जो है वो थरली देखिए कि आपको पढ़ना क्या है। प्लीज़ उस पर मत जाइए कि टॉपर क्या बोल रहा है, इसने क्या पढ़ा है। हो सकता है सर मैंने भी बहुत इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ी हों जो काम की नहीं हो। तो आप प्लीज़ अपना सिलेबस को अपनी बाइबल बना लीजिए सर। उसको अगर आपने डेस्क पे भी चिपका सकते हैं चिपकाइए, अपनी बुक में रख सकते हैं रखिए। आप उस पे 2-4 दिन दीजिए उसको समझने के लिए कि पूछना क्या चाहता है एग्ज़ाम सर। और दूसरी चीज़ है सर, रिवाइज़ करिए। जितना मटेरियल की सर कोई डर नहीं है, मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा मटेरियल है सर। तो आप प्लीज़ उसको रिवाइज़ करिए अच्छे से जो आप पढ़ रहे हैं। एंड सर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप आंसर्स लिखिए, क्योंकि सर आप पढ़ सकते हैं बट हो सकता है आप उसको अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाएँ। तो आप जितने आंसर्स लिख सकते हैं उतने आंसर्स लिखिए सर, जितने लिख सकते हैं चेक करवाइए सर। जो आपको मेंटर आपको बोल रहे हैं चेंजेस करने के लिए, उस हिसाब से अपने आंसर्स को थोड़े चेंज करिए, और फिर से उस आंसर को वैसे लिख के फिर से चेक करवाइए सर। सर यही प्रोसेस है सर, इसके सिवा आई डोंट थिंक सर और कुछ इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दीक्षा जी। जी सर, और बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू आपको सो और आपके मच परिवार सर। को। प्रीति मैम, बिल्कुल लास्ट में, एक इंस्टीट्यूट को कैसा लगता है जब उनके बच्चे इस तरह से अच्छे नंबर लेके आते हैं, और वो भी 3rd रैंक लेकर आना एक बहुत बड़ी बात है, क्या आप कहना चाहेंगे?
मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे लिए तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। लास्ट टाइम रूपाली अरोड़ा जो थी वो उसने वो फर्स्ट रैंक लिया था और इस बार दीक्षा ने थर्ड रैंक लिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ इस फ्रंट पे नहीं, हर फ्रंट्स पे ये लोग सक्सेसफुल रहें, भगवान करे इनके साथ हमेशा अच्छा हो। और दूसरा ये कि जो बच्चे रह जाते हैं उनको डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। केएस और आईएएस के लिए वो प्रिपरेशन तो अपनी स्टार्ट करते हैं, बट ये एक अल्टीमेटली यही सब कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन अगर आपका फोकस सही है, अगर आप अच्छे से गाइडेंस आपकी सही है, तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। थैंक यू सो मच प्रीति जी अपना कीमती समय देने के लिए। और दीक्षा मैम, आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप इसी तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। अनंतनाग कश्मीर में जन्म हुआ के रहने वाले इनके परिवार के लोग कश्मीरी पंडित, और 1990 में कश्मीर से जब निकाल दिया गया, मैं उस बात को तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कई वीडियोस में करता रहता हूं, लेकिन सच तो यही है। लेकिन फिर भी दीक्षा रैना जी को और इनके परिवार को इनके थर्ड रैंक आने के बाद मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को एक और होनहार हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट मिले हैं, और कई सारे और कैंडिडेट जो भी अब इस सेक्टर में आएंगे, उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहें जेके मीडिया, और दीक्षा जी की इस सक्सेस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी आने वाले दिनों में अगर आपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा बनना है या किसी भी सेक्टर में जाना है, कई सारी आपको प्रेरणा की चीज़ें मिलेंगी। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ। जय हिंद।